तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट एग्जाम में भी आ सकता है बच्चों के, और एलिमेंट आरटी सब जगह ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हो। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, और निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो आप रैशनलाइज कर लो। आप पहले एक बात और देखो, x इंटू वाई क्या 1 तो नहीं है? ध्यान से देखो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो है। x क्या बेटा, √2 - 1/√2 + 1। और y क्या बेटा, y क्या है, √2 + 1। तो हमने ध्यान से देखा यार, इनका प्रोडक्ट तो 1 है। जब दो चीजों का प्रोडक्ट 1 होता है तो वो एक दूसरे की क्या होती है, वो एक दूसरे की क्या होती है बच्चों, रेसिप्रोकल होती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब मैं इंडिविजुअल लेवल पे देखूं तो x क्या है, √2 - 1/√2 + 1। x हमारा ये है। और अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, -1, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर ऊपर आएगा, बाय a + b इंटू a - b। √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर। तो ये चीज जो आई वो √2 - 1 का स्क्वायर है। इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा बच्चों, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर -2√2। तो ये चीज मुझे मिली 3 - 2√2। क्या चीज मिली है, 3 - 2√2 क्या चीज मिली, वैल्यू ऑफ x, जो ऐसे दे रखी थी और ऐसे मिल गई। अगर ये चीज को 3 - 2√2 भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये x की वैल्यू को अपने पास संभाल के रख लो, जो कि रैशनलाइज करके आ गया। क्या ये x की वैल्यू बच्चों, 3 - 2√2। इसको रब कर दो आप सारे को, और क्या लिख दो, x की वैल्यू सॉल्व करके आई है भैया। पेपर में आप रब मत करना, मैं तो स्क्रीन से टाइम को स्क्रीन स्पेस बचा के आटा लगा दो। x की वैल्यू क्या है, पेपर में तो सारे स्टेप्स होने चाहिए। क्या ये x की वैल्यू बताना, 3 - 2। सेम लॉजिक से y की वैल्यू आ जाएगी। y हमें एग्जैक्टली दिया क्या हुआ है, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं, √2 + 1 ऊपर आएगा, इसको फर्दर फिर सॉल्व करूं, ऊपर आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर - b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर, 2 - 1 कितना होगा 1। और फिर ऊपर a + b का होल स्क्वायर ओपन करूंगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर, हाँ तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3। तो फाइनली जो y की वैल्यू मिली वो क्या मिली थी, तो ये जिसको सॉल्व करके क्या मिला बच्चों, 3 + 2√2। तो इसको भी मैं अब रब कर रहा हूं, तो y की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है बच्चों, 3 + 2√2। तो मैं लिख देता हूँ y की वैल्यू फाइनली सॉल्व करके क्या मिली। अब यहां से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं बच्चों, यहां से आगे बढ़ने के क्या है बच्चों, दो तरीके, कि भैया या तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या पुट कर दो, 3 - 2√2 कर दो। एक बार तो उस तरीके से करता हूं कि मैं डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करता जा रहा हूं। x की वैल्यू क्या पुट कर दूं बच्चों, 3 - 2√2 का भी स्क्वायर है, ध्यान रखना, प्लस 5xy। अभी अभी मैंने बताया x और y का प्रोडक्ट क्या आया था, 1 ही तो आया था। तो 5 × 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 3 + 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए। 3 - 2√2 का होल स्क्वायर करिए, a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर a स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस b स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, -2ab, 2 × 3 × 2√2 12√2। ठीक है, 12√2 आया। ठीक है जी, और +5
और ये 3 + 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 9 + 8 + 12√2। अब 12√2 से 12√2 कट हो गया, 17 + 17 34 + 5, तो इसका आंसर 39 आ गया। एक तरीका ये है 39 तक पहुंचने का। कई बच्चों ने ऐसे किया होगा, डायरेक्ट ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया होगा, देखो। कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी वैलिड तरीके है। देखो यहां तक तो करना ही करना है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू तो निकालनी ही निकालनी है। उसके बाद कई बच्चे यूं कर सकते हैं, x² + y², अगर +2xy और होता तो क्या बन जाता बच्चों? x + y का होल स्क्वायर। तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, x² + y², 5xy से 2xy उधार ले लो, मतलब ब्रेक कर दो, 5xy को ब्रेक कर दो, 2xy + 3xy। अब ये चीज तो बन गई हमारा x + y का होल स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू लगा दो, x की वैल्यू के अंदर ही अंदर देखो 3 - 2√2, और y की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 + 2√2। और xy की वैल्यू क्या है? अभी तो बताई थी xy की वैल्यू 1 है। 2√2 से 2√2 कटा, 3 + 3 क्या हुआ बच्चों? 6, 6 का स्क्वायर + 3, 39 तब भी आया। तो ये तो एलिमेंट में एक आधा या दो क्वेश्चन होंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को करवाता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो वो आपको मैं भेज दूंगा। मतलब एक 9th या 10th लेवल पे क्या होगा, एक आधा क्वेश्चन ही होगा ऐसा बुक्स में। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि एक 12th के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कैट के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एसएससी सीजीएल के लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएम इंदौर में बहुत बार आया हुआ, आईएम रोहतक में इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टाइप। ठीक है, आपके तो स्कूल लेवल में एक दो क्वेश्चन